नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके आसू। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में, खास शख्सियत के रूप में छतरपुर पुलिस कप्तान एसपी ललित साखेवार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास मुलाकात में। सर, मैं सबसे पहले आपके परिचय से प्रारंभ करूंगा कि आपकी शिक्षा और जन्म कहाँ हुआ है। जन्म मेरा ग्वालियर में हुआ है और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो रामकृष्ण विद्या मंदिर थाटीपुर में स्कूल CBSE बोर्ड के थ्रू 12th पास किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स MLB कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर के साथ मैंने किया। सेवा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? सेवा में आने की प्रेरणा चूँकि हमारे यहाँ पर जिस रोड से हम लोग निकलते थे तो वहाँ पर गांधी रोड है, सारे IAS IPS के बंगले वहीं पर। तो जब भी निकलते थे तो एक रहता था कि कभी इसके लिए तैयारी की। और चूँकि मेरे ब्रदर भी PCS अधिकारी थे, डिप्टी कमिश्नर से सिलटेक्स में थे। लास्ट ईयर उनका एक्सीडेंट में देहांत हुआ, तो वो मेरे मार्गदर्शक रहे। उन्हीं ने मुझे प्रिपरेशन के लिए प्रोत्साहित किया। इतनी व्यस्त दिनचर्या होती है आपकी तरफ, तो हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? किन किन चीज़ें रुचियाँ रखते हैं आप? दिनचर्या तो ये है कि जैसे सुबह उठ के पुलिस का 24/7 जॉब होता है। सुबह से आपके 6 बजे से फ़ोन चालू हो जाते हैं। रात को भी कोई मैटर हो जाए तो उसमें आपको 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। जैसे अभी विधानसभा चल रही है, कई बार क्वेश्चन तैयार करवाने में, उनके आंसर भेजने में भी आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी जो आपकी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ के लिए आपका मतलब पैशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और यदि आप अनुशासित हैं, डिसिप्लिन हैं, तो आप जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा। जैसे कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, मैंने देखा है, खजुराहो में भी मैंने आपकी पेंटिंग देखी है। तो इस तरह की चीज़ों के समय कैसे निकालते हैं आप? इनको कैसे जीवित रख पाते हैं कलाओं में? जैसा मैंने कहा कि हॉबी जो होती है आपकी, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। अदरवाइज वो आपकी हॉबी है। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ में आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम, वो आपको प्रेरित करती रहती है। जैसे भी आप फ्री होते हो तो आप कोई भी और काम करने की बजाय आप उसमें टाइम दे सकते हो। जैसे कई बार सुबह समय ब्रीफिंग करने के बाद अगर ठीक है तो आपको 10, साढ़े 10, 11 बजे ऑफिस आना है, तो आपको 2 घंटे वो मिल जाते हैं। फिर नाइट में आप अपना सेट सुन रहे हो और रात में अपना काम भी कर रहे हो, तो उसमें टाइम मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन की उपलब्धियाँ क्या हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं? जीवन की मतलब जीवन एक जो है उसमें कई उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते हैं। मेरी नहीं, हर जो भी है, कोई भी इंसान है, उसकी लाइफ में कभी ग्राफ हमेशा जिगजैग रहता है। उपलब्धियों में यह है कि आज मैं IPS के रूप में आपके सामने छतरपुर में, ग्वालियर से मेरा होम स्टेट भी ये है। इससे पहले मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में 2 साल रहा, वो भी IAS के थ्रू रहा। उपलब्धि है कि कोई बीमारी नहीं है, शरीर फिट है, फैमिली खुश है। जो यहाँ पर 11 महीने जो होने को आ रहा है, जो कार्यकाल रहा है, जो विधानसभा का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से आयोजित किया गया। जितने भी तीज त्यौहार आए वो भी शांति समिति के माध्यम से या लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करके लोगों की भावनाओं को समझते हुए, छतरपुर ज़िले की क्या बेसिक नीड है उसको समझते हुए काम किया। तो यही उपलब्धि है कि पुलिस का लोगों के प्रति विश्वास बना है और लोग भी मतलब सामने आते हैं। कई बार जैसे ह्यूमन चेन अभी बनाई थी ट्रैफिक रूल के लिए, तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी व्यापारी वर्ग है, सभी ने पुलिस का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। और ये अच्छी चीज़ है। इसमें मीडिया का भी काफ़ी योगदान रहा है कि जो भी समय समय पर जितने भी हम लोगों ने खुलासे किए, चाहे वो बड़ी लूटों का हो या चोरियों का हो या किसी लॉ एंड ऑर्डर संबंधित हो, मीडिया ने बहुत अच्छे ढंग से वो किया है। बस स्टैंड पर जो कभी जो पैदल मार्च पुलिस के द्वारा की जाती है, उसमें भी लोगों को काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। इवन जनप्रतिनिधियों ने भी उसको अच्छा कहा है। और कई बार तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने बोला कि आपका बहुत अच्छा इसमें और हम लोग आपके साथ हैं। तो
तो यही सब उपलब्धियाँ हैं। जीवन की कोई ऐसी भावी योजना हो जो अभी लगता हो कि इसको पूरा करना चाहिए, पूरी होनी चाहिए? जैसे यहाँ पर एक ट्रैफिक को लेकर हमेशा बात उठती रही है, क्योंकि छतरपुर पुराना शहर है और काफ़ी कंजस्टेड है। जैसे आपका गांधी चौक, फब्बारा चौक से जो आते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर पुलिस के द्वारा कई बार, इवन मैं खुद उसमें सम्मिलित रहता हूँ, 5-5 किलोमीटर हम लोग पैदल घूमते हैं और लोगों को समझा देते हैं कि अपना सामान थोड़ा अंदर रखो, या आपकी जो ग्राहकों की गाड़ियाँ उनको आप थोड़ा समझा दो, उससे व्यवस्था अपने आप बन जाती है। अब चूँकि जब तक कोई सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट नहीं होगा, बाईपास नहीं होगा, क्योंकि जगह आपके पास उतनी है, उसी को आप कैसे बेटर मैनेजमेंट के द्वारा, ट्रैफिक प्रभारियों के द्वारा कैसे उसको नियंत्रण में ला सकते हो, वो हमेशा पुलिस की एक प्रायोरिटी रही है। और जहाँ वन वे है वहाँ भी पुलिस ने बोर्ड लगवा दिए हैं। ट्रैफिक से संबंधित आपको जैसा पता होगा कि हम लोगों ने 5000 बुकलेट बंटवाई थी, जागरूक नागरिक सुरक्षित नागरिक, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लोग मतलब थोड़े अवेयर हुए हैं, जो छोटे मोटे जो कानून की जानकारी उनको होना चाहिए वो उनको प्राप्त हो रही है। साथ में क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यदि रात्रि में महिला निकल रही है तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यदि पड़ोस में कोई मन चले युवक खड़े हैं या कोई असामाजिक तत्व हैं तो उनको तत्काल 1090 पर फ़ोन करके या कंट्रोल रूम में फ़ोन करके तत्काल सूचना देनी चाहिए, जिससे कि घटना घटित होने से पहले उसका निराकरण किया जा सके। प्रशासनिक सेवाओं में कहाँ सबसे पहले प्रोविशनर मैं जबलपुर में था मैं जी, उसके बाद SDOP जावरा रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है, काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है और वहाँ पर काफ़ी सीखने को मिला। वहाँ मेरे अंडर में 6 थाना 6 चौकियाँ थी और उसके बाद फिर डिप्टी कमांडेंट हॉक फोर्स रहा मैं 8 में, पूरा MP का नक्सल जितने मूवमेंट है उसके लिए काम किया। उसके बाद 1.5 साल बैतूल SP रहा, फिर एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जीवन स्वस्थ रहने के लिए या टेंशन फ्री रहने के लिए मनोरंजन के साधन होगा, फिर करते हैं गाने संगीत सुनते हैं। तो आदमी को खुश रहना है तो उसकी, जैसा आपने बताया कि हॉबी जो है जी, हॉबी या जिससे उसको शांति मिलती है, चाहे म्यूज़िक हो। और मैं हमेशा अपने आप को जितना भी हो सकता है काम के अलावा अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या पेंटिंग हो या कोई भी आपको म्यूज़िक सुनना हो, तो सभी चीज़ें हैं। कई बार मौका मिलता है तो घर में खाना भी बना लेता हूँ। क्या पसंद करते हैं खाना जो भी मिलता है। एक जैसे कि बैतूल में आप रहे तो वहाँ पर आपने कुछ छात्रों को बोल दिया था, तो ये समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कैसा लगता है ये सारे काम करके? कई चीज़ें मतलब इनहेरेंट होती है कि आपके अंदर से एकदम आवाज़ आती है और एकदम वो ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, तो वो इम्प्लीमेंट भी ढंग से होती है। वैसी वाक्य बैतूल में क्राइम मीटिंग चल रही थी, तो उसमें संक्रांति वाला दिन था 14 जनवरी, तो उस दिन ऐसे ही मन में आया और एकदम प्रपोजल रखा कि हम पुलिस वाले यदि जो बच्चे हैं जिनको कोई इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ख़राब है और उनको यदि पढ़ाना चाहते हैं तो 1-1 हज़ार रुपये यदि हम उनको सहयोग के रूप में दें, और मॉनेटरी टर्म के अलावा जो चीज़ें थी कि उनके साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करें। जैसे अपने बच्चों को हम लोग देख रेख करते हैं, वैसे उन बच्चों को हम देख रेख करें। उसी तारतम्य में हम लोगों ने वहाँ पर 24 बच्चों को गोद दिया था, उसमें मैंने भी एक बच्ची को गोद दिया था जिसने कि पिछले साल पूरे मध्य प्रदेश में 10th में टॉप किया। उसमें CM ने भी उसको आई थिंक 2 लाख रुपए का अवार्ड दिया था, और काफ़ी उसकी जो भी उसको एजुकेशन के लिए फैसिलिटी चाहिए थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उसका भोपाल में एडमिशन कराया गया, और वो भी भोपाल में, और जितना भी जैसे बैतूल में उसको देखते थे वैसे ही यहाँ से भी उसको देखते हैं। परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है आपके साथ? क्या टाइम दे पाते हैं सही टाइम? फैमिली को कई बार ये होता है कि टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, कई बार इतनी व्यस्त रहते हैं कि अब तो 3 दिन घर में भी आ पाते हैं। जैसे अभी खजुराहो में पूरा महोत्सव था BJP का, तो लेकिन फैमिली समझ जाती है, फैमिली भी धीरे धीरे समझ जाती है कि नहीं मतलब काम है, क्योंकि यदि काम हम ढंग से करेंगे और उसमें यदि हम सक्सेसफुल रहते हैं तो अल्टीमेटली वो घर पे इफेक्ट करता है।
घर में भी खुशी होगी। यदि मेरे द्वारा किसी काम में गड़बड़ी होती है या कुछ होता है तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट फैमिली भी कहीं ना कहीं टेंशन में या उसमें रहती है। इस खास मुलाकात का एक अंतिम सवाल है, जो युवा इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही है कि पुलिस की नौकरी काफ़ी टफ है। यदि आप आते हैं तो केवल बाकी चीज़ों को आप साइड में रखें, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्राप्त हैं जो दूसरे लोगों को नहीं है। तो आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं तो समाज में आपकी इनडायरेक्टली आपकी एक अलग इमेज बिल्डअप होती है। तो उस इमेज को, उस खाकी को और कैसे उसको लोगों के बीच में और कैसे उसको सबल बनाया जाए, वो कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये कि मतलब पुलिस में आ गए तो हम किसी को भी हम धमकी दे दें या कुछ कर दें, वो इंटेंशन कभी नहीं होना चाहिए। और पुलिस फील्ड में आके आपको इतनी ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप लोगों का वास्तव में वेलफेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको कंप्लेनेंट आता है तो आप उसको मतलब तुरंत यदि एक्शन लेके आप उसमें कार्रवाई करते हो तो लोगों को अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन मिलता है और पुलिस को फिर लोग पुलिस की तारीफ भी करते हैं। ये नहीं कि हम पुलिस में आ गए और बस हमारा काम बस लॉ एंड ऑर्डर वही करना। अल्टीमेटली आपका गोल है पब्लिक सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। जनता जो हमारे पास आती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी एक, जैसे लोग पानी का बिल भरने जाते हैं, बिजली का बिल भरने जाते हैं, वैसे ही वो माहौल उनको प्राप्त हो कि यदि लोगों के प्रति कोई अन्याय हो रहा है तो उसी धारणा के साथ वो पुलिस स्टेशन में आए बिना किसी भय के और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए और उस पर बिल्कुल सुचारू रूप से काम। जैसे कि खास मुलाकात में आज हमारे साथ छतरपुर पुलिस कप्तान एसपी ललित साकवार सर मौजूद थे, जिन्होंने पब्लिक और पुलिस के संबंधों को बहुत सरल बनाने का प्रयास किया है। फिर एक खास शख्सियत, एक खास मेहमान के साथ आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।